अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वाहिद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक टीच। तो आज मैं एक अहम टॉपिक पे बात करूँगा जिससे बहुत सारे घरों में देखा जाता है, जैसे कि हम लोग गार्डर वायरिंग इस तरह गार्डर देते हैं छतों पे। तो इलेक्ट्रिशियन हजरात क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन हजरात तार लेके वहाँ से छोड़ देते हैं पंखे का, और बाद में तार यहाँ से लटकता हुआ या किसी और तरीके से रस्सी बांध के या तार बांध के यहाँ से यहाँ तक पंखे तक लाते हैं। ठीक है, इस तरह ना किया करें। ये छोटी सी वीडियो है, इसमें हम ये बताना चाहते हैं आपको कि आप जो गार्डर छत का कई काम करेंगे तो आपको छत में पाइप अपना पाइप, बल्कि यहाँ ऊपर पाइप भी होंगे, पाइप और तार पंखे का किस तरह देने चाहिए। ठीक है, इनसे मिलिए। ये हैं मेरे शागिर्द, बहुत अच्छे अजीज़ मेरे साथ जो रहते हैं दुकान पे भी, और कई साइटों पे हम लोग काम करने जाते हैं, वहाँ मेरे साथ रहते हैं। तो वाज बलोच इनका नाम है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, अपने मौजू की तरफ आते हैं। देखें, यहाँ से इस तरह ड्रिल से सुराख करके हमने एक पाइप जो है पंखे का जो पाइप है इसको बाहर निकाल दिया छत पे, और यहाँ से ड्रिल से सुराख करके इसको फिर छत में ले आए। ठीक है, अब यहाँ बीम में ये जो गार्डर है इसमें आप किसी किस्म का आपको बाहर से तार नहीं डालना है, बस यहाँ से लेना है, लेकिन इसको ऊपर से मजबूत करना है। और किस तरह ऊपर से पाइप लगाते हैं वो आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि अगर ऊपर से पाइप सही ना लगे तो लीक होने का, पानी आने का खतरा होता है इसमें। ऊपर पाइप किस तरह लगाते हैं, किस तरह सीमेंट देना पड़ता है, वो मैं ऊपर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो हज़रात आप देखें, यहाँ मैंने एक कनेक्शन डाला हुआ है। यहाँ इस तरह मैंने एल्बो इस्तेमाल किए कोने पे। ठीक है, एल्बो इस्तेमाल किए, यहाँ से तार आ रहा है ऊपर, लेकिन आप एल्बो इसलिए मैं इस्तेमाल किया, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन हज़रात मेरे से शायद ये शिकवा करें कि एल्बो इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ बैंड इस्तेमाल होता है। हाँ, बैंड इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ छत जो छत डलेगा इस पर वो 2 इंची होगा, तो बैंड डालते तो हमारी पाइप ऊपर आती, इसीलिए हमने एल्बो इस्तेमाल किए। यहाँ इस तरह मैंने एल्बो लगा दी, और इसी तरह इस पाइप को लाके मैंने इस पाइप पे देखें, यहाँ पंखा, जहाँ पंखे का सेंटर है, जहाँ से पंखे का पॉइंट उतर रहा है, वहाँ मैंने एल्बो लगा दिया इस तरह। ठीक है, अब इसमें महारत है कि यहाँ इस तरह सीमेंट लगाना है कि आपका पाइप भी ना टूटे और पानी भी ना जाए, यहाँ से पानी बस लीक ना हो और कोई मसला नहीं है। और यहाँ देखें, ये दूसरे कमरे का जो है, यहाँ से पंखे का तार निकल रहा है, इसमें लंबा पाइप दिया हुआ है। इसका वजह है कि हमें दीवार नहीं काटना था, इतना लंबा दीवार नहीं काटना था। दूसरे तरफ का जो लाइट के लिए जो पॉइंट होता है वो भी इसी पाइप से दे दिया। तो बीच में टी जॉइंट लगाए हम लोगों ने, आपको नज़र आ रहा होगा, ये बीच में टी जॉइंट लगी हुई है। तो वहाँ भी एक एल्बो लगी हुई है कोने में, यहाँ भी इसका एल्बो लगी हुई है। ठीक है, अब इसको सीमेंट कैसे देना है, सीमेंट किस तरह मजबूती से देना है, सीमेंट देने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो जी मुकम्मल हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सीमेंट में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल सही तरीके से इसे सीमेंट लगाना है। ठीक है, इस पाइप को, और इसमें आप सही से सीमेंट लगाओगे तो बाद में लीक होने का ख़तरा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इसमें लीक होगा तो आपके पॉइंट में पानी आएगा, पंखे वाली पॉइंट में पानी आएगा। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सीमेंट से ढाँप दें, जैसा कि ये बना हुआ है, ये देख लें। इसमें पाइप को भी जगह जगह से हो सके तो पूरा सीमेंट डाल दें, अगर जगह जगह से भी डाल दें बाद में भराई में वो आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए।